नमस्कार प्यारे बच्चों। आज के हिंदी शिक्षण में कक्षा 6 के विद्यार्थियों के लिए पाठ 2 चिट्ठी के अक्षर। जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, इस कहानी के लेखक हैं व्यथित हृदय। इसमें चिट्ठी के अक्षर के बारे में बताया गया है कि किस प्रकार व्यक्ति के हैंडराइटिंग का प्रभाव पड़ता है। इस कहानी में लेखक, जो कि पेशे से पत्रकार है और वह अपनी पत्र पत्रिकाओं के लिए, समाचार के लिए, अखबार के लिए लेखक से कभी कहानी कभी कविताएं मांगता है, जबकि उस कवि से उसका कभी आमना सामना भी नहीं हुआ, लेकिन उसके बावजूद भी उसकी लेखनी इतनी सुंदर थी कि कवि प्रभावित हो जाता है और उससे मित्रता हो जाती है पत्राचार के माध्यम से, और वह अखबार के लिए कभी कविता कभी कहानी भेज दिया करता है। तो कहने का मतलब है कि जीवन में लेखनी का बहुत बड़ा महत्व होता है। यदि पढ़ने लिखने में किसी की हैंडराइटिंग बहुत अच्छी होती है तो वह सीधे व्यक्ति के हृदय पर आघात करती है। कहानी इस प्रकार है। सुबह के 10 बज रहे थे। मुझे डाक से एक चिट्ठी मिली। मैं लिफाफा खोलकर चिट्ठी पढ़ने लगा। कृपा करके मेरे अखबार के लिए एक कविता भेज दीजिए। चिट्ठी के नीचे संपादक के हस्ताक्षर थे। हस्ताक्षर का मतलब होता है सिग्नेचर, जो साइन करते हैं। संपादक का नाम महिपाल सिंह था। चिट्ठियाँ तो बराबर ही आती रहती हैं, पर इस चिट्ठी में ने मेरे मन को अपनी ओर खींच लिया। इसका कारण यह था कि चिट्ठी की लिखावट बड़ी सुंदर थी। हर अक्षर सांचे में ढला हुआ सा मालूम पड़ता था। महिपाल सिंह से मेरी कोई जान पहचान नहीं थी। यह उनकी पहली चिट्ठी थी। लिखावट देखकर मेरे मुंह से अनायास ही निकल पड़ा। अनायास का मतलब एकाएक। वाह, बड़ी सुंदर लिखावट है। मैंने दूसरे दिन ही कविता भेज दी। कविता अखबार में छपी। जिस अंक में छपी वह अंक भी मेरे पास आया। पूरे 32 पेज का साप्ताहिक अखबार था। साप्ताहिक का मतलब होता है सप्ताह में एक बार छपने वाला। अब यहाँ पर बच्चे ध्यान देंगे, वाक्यांशों के लिए एक शब्द लिखने के लिए आता है सप्ताह में एक दिन होने वाला, अर्थात साप्ताहिक। तो यहाँ पर साप्ताहिक शब्द है, अर्थात जो अखबार निकलता था वह सप्ताह में एक बार निकलता था। आगे है, शुरू से लेकर अंत तक गांव की ही बातें छपी थीं। बड़े सुंदर ढंग से 7 दिनों के समाचार छांट छांट कर छापे गए थे। किसानों के लिए जानकारी की बहुत सी बातें भी थी। मैं अखबार को देखकर बड़ा प्रसन्न हुआ और दूसरे अंक के लिए फिर एक कविता भेज दी। दूसरी कविता भी अखबार में छपी। अब मैं बराबर कविता भेजने लगा। महिपाल सिंह की चिट्ठियां भी समय समय पर आया करती थी। वे कभी कविता मांगते थे और कभी कहानी। मैं बराबर उनकी इच्छाओं की पूर्ति कर दिया करता था। इसका परिणाम यह हुआ कि हम दोनों के मन में एक दूसरे के लिए प्रेम पैदा हो गया। लगभग 1.5 साल बीत गया। महिपाल सिंह ने अपने एक पत्र में लिखा, यदि आपका कभी इधर आना हो तो मेरे ही घर ठहरने की कृपा करें। मैंने भी उत्तर में उन्हें लिख दिया, यदि उधर आना हुआ तो आपके दर्शन जरूर करूँगा।
संयोग की बात, 2 ढाई महीने बाद मुझे उधर एक शादी में जाना पड़ा। मैंने अपने आने की सूचना महिपाल सिंह को दे दी। नियत तिथि पर मैं उस और बारात में सम्मिलित होने गया। जब बारात से छुट्टी पा गया तो महिपाल सिंह के घर गया। महिपाल सिंह अपने घर के बाहरी कमरे में कुर्सी पर बैठकर मज़े के सहारे कुछ लिख रहे थे। मैंने दरवाजे पर खड़े होकर पूछा, क्या महिपाल सिंह जी हैं? महिपाल सिंह ने कुर्सी पर बैठे ही बैठे मेरी ओर देखते हुए पूछा, आप कौन हैं? मैंने उत्तर दिया, मेरा नाम अखिलेश शर्मा है। महिपाल सिंह उछल पड़े। उन्होंने तेजी के साथ आगे बढ़कर मुझे पकड़कर हृदय से लगा लिया और कहा, अरे शर्मा जी, आप क्षमा कीजिए। मैं कुछ कहना ही चाहता था कि मेरी दृष्टि उनके हाथों पर पड़ी। उनका एक ही हाथ था, बायां। दायां हाथ कंधे तक कटा हुआ था। मैं आश्चर्यचकित होकर उनकी तरफ देखने लगा। वे बड़े खुश थे, बड़े स्वस्थ थे। एक क्षण में ही मेरे मस्तिष्क में अनेक प्रश्न कौंधने लगे। क्या वह लिखावट इसी आदमी की थी? क्या यह बाएं हाथ से इतने सुंदर अक्षर लिखता है? मैं महिपाल सिंह की ओर टकटकी लगाए देखता रहा। तब महिपाल सिंह ने पूछा, क्या देख रहे हैं? क्या यह कि आपको चिट्ठियाँ भेजने वाला महिपाल एक हाथ का आदमी है? अरे भाई, यह जीवन है। जीवन में क्या हो सकता है कोई कुछ नहीं जानता। आप तो मेरे मन की बात भांप गए। मैं सचमुच यही सोच रहा था कि क्या आदमी बाएं हाथ से भी इतने सुंदर अक्षर लिख सकता है। संयोग की बात थी कि मुझे एक मोर्चे पर जाना पड़ा। एक दिन जब शत्रु को अपनी गोलियों का निशाना बना रहा था तो पास ही एक बम फटा और मेरा दाहिना हाथ कंधे तक उड़ गया। मैं गिर पड़ा। मुझे अस्पताल ले जाया गया। महीनों अस्पताल में पड़ा रहा। जब अच्छा हुआ तो सरकार ने मुझे पेंशन देकर सेवा से मुक्त कर दिया। सरकार ने मुझसे पूछा, सेवा से मुक्त होने पर मैं कौन सा काम करूँगा? मैंने उत्तर दिया, मैं पहले कुछ पढ़ूँगा, लिखूँगा और फिर उसके बाद एक अखबार निकालूँगा। सरकार ने मेरे पढ़ने लिखने और अखबार निकालने का पूरा इंतज़ाम कर दिया। मैं घर आकर बाएं हाथ से लिखने का अभ्यास करने लगा। 4-5 साल तक मैं अभ्यास में ही लगा रहा। मैंने बहुत सी कविताएं लिखी, कहानियां लिखी और लेख लिखे। वे सभी चीज़ें मेरे पास मौजूद हैं। मेरी लिखावट उसी अभ्यास का परिणाम है। जब मैं लिखने में दक्ष हो गया तो अखबार निकालने लगा। अब आप देख ही रहे हैं कि पूरे 32 पेज का अखबार हर सप्ताह निकालता हूँ। महिपाल सिंह अपनी बात खत्म करने के बाद उठे। उन्होंने 4-5 साल तक अभ्यास के रूप में लिखी हुई अपनी रचनाएं अलमारी से निकाल कर मेरे सामने रख दी। मैं उनकी रचनाओं को देखने लगा। टेढ़े मेढ़े अक्षर, दूर दूर अक्षर, अलग अलग अक्षर, फिर सुधरे हुए और फिर गोल गोल सुंदर अक्षर तथा सांचे में ढले हुए अक्षर। मैं मुग्ध होकर बोल उठा, ठाकुर साहब, आप धन्य हैं। मैंने बचपन में पढ़ा था, रसरी आवत जात ते सिल पर पड़त निशान, मगर आज अपनी आँखों से प्रत्यक्ष देख भी लिया। इतना कहने के बाद मैंने महिपाल सिंह से विदा ली। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि जहाँ चाह है वहाँ राह है। बहुत अच्छी लाइन है। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात
ते सिल पर पड़त निशान। कहते हैं कि बार बार अभ्यास करने से महामूर्ख व्यक्ति भी क्या होता है, सुजान बन जाता है, अर्थात बुद्धिमान बन जाता है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार एक मुलायम रस्सी बार बार पत्थर पर आते जाते उस पर अपना निशान छोड़ जाती है। यह कंसेप्ट कहाँ से आता है? प्राचीन समय में लोग कुएं से पानी भरा करते थे और कुएं से पानी भरने के लिए क्या लगाते थे? घिरनी। घिरनी पत्थर की बनी हुई होती थी। जब बार बार रस्सी उस पर आती जाती थी तो उस पत्थर पर ही क्या छोड़ जाती थी? अपना निशान छोड़ जाती थी, पत्थर वहाँ से घिस जाता था। तो कहने का मतलब ये है कि बार बार कठिन परिश्रम के द्वारा अभ्यास करने से कुछ भी संभव है। जैसे यहाँ पर इस कहानी में महिपाल सिंह, जिनका दाहिना हाथ कट जाता है, बाएं हाथ से लिखने का अभ्यास करते हैं और अंत में इतने सुंदर अक्षर लिखते हैं जो कि लेखक को भी प्रभावित करता है। तो कहानी यहीं पर समाप्त होती है। हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। धन्यवाद।